एक और बड़ी खबर इटावा से है। इटावा जनपद के महवा विकासखंड के ग्राम पंचायत जगमोहनपुर का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक ऐसी सड़क जो कि कई ग्राम पंचायतों को जोड़ती है, ऐसी सड़क पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। हमारे सहयोगी असलम अंसारी की देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा जनपद के जगमोहनपुर गांव में, जहां पर आपको बता दें एक खेत है जो पहले सड़क हुआ करती थी, वहां पर दबंगों द्वारा उसको खेत जोत दिया गया है। बात की जाए यहाँ के ग्रामीणों का ये भी दावा है कि ये जो सड़क था यानी कि इस पुलिया से होकर कई गाँव को रास्ता जोड़ती थी। गांव की बात की जाए तो ये लगभग दर्जनों भर गांव को रास्ता जोड़ता था, लेकिन दबंगों द्वारा खेत पर जबरन खेत को जोत दिया गया है। लगभग उस सड़क की हम बात की जाए तो उस सड़क की ग्रामीणों ने बताया 6 फुट सड़क थी और आज की डेट में वो 2.5 फुट भी सड़क नहीं बची है। यह सड़क कई गांव को जोड़ता है और यहाँ पर कई ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? महेंद्रपाल सिंह। महेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का दावा है कि सड़क पर कब्जा कर लिया गया है, क्या है पूरा मामला? वो तो 95 से पुलिया बनी हुई है, उसके हिसाब से तो हम लोग को यही पता है कि यहाँ आम रास्ता है, वो रास्ता मतलब जारी रहना चाहिए। किसने कब्जा कर लिया है? जिसका खेत होगा उसने कब्जा किया होगा। आपको परेशानी तो होती होगी? परेशानी क्या, सब पब्लिक को परेशानी है। आगे कारखाना लगा है और कारखाना पे जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आपने प्रशासनिक अधिकारी से किसी से बात की हो या मांग किया है? हम तो बराबर शिकायतें होती नहीं दर्ज। यहाँ पर हमारे साथ सज्जन मौजूद है। क्या नाम है आपका? राम रतन। आपका घर यहीं पड़ता है क्या? हाँ, यही रास्ते में पड़ता है। रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर जो सड़क थी लोग बता रहे हैं कि उस पर कब्जा हो गया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये मतलब जो खेत वाले बोल रहे हैं नक्शे में नहीं है, जिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है और 40-50 साल पुरानी रास्ता चली आ रही है। 40 साल पुराना रास्ता है। हाँ, पुरानी रास्ता है। अच्छा, एक ही बात बताइए, यहाँ पर जो खेत है उससे यानी कि अभी पहले रास्ता कितने फुट की थी? कम से कम 6 फुट की थी। कितनी तारीख से और कब तक थी? मतलब यही अभी खत्म हुई है, मतलब आलू रखे गए यही साल मतलब यानी इसी साल खत्म हाँ, किया गया है हाँ, रास्ता। किसने खत्म किया है, कोई जानकारी है? हाँ मिला एक लड़का पुत्र भोला सिंह 70 का। जबरन यानी कि किया हाँ, गया। जबरन। आपने सरकार से मांग की होगी या किसी उच्च अधिकारी से मांग की होगी, वो क्या कहते हैं? हम तहसीलदार साहब से गए, उन्होंने कहा आपका निजी मामला है, हम नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे। हाँ। चलिए आइए वो रास्ता दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा और आगे आइए और वो रास्ता दिखाइए जहाँ पर आप बता रहे हैं ये रास्ता है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा इस पुलिया को पहले घूम के अच्छी तरीके से दिखाएं। ये पुलिया की लंबाई लगभग 12 फुट होगी और यहाँ पर मैं फिर पीछे घूमूंगा और कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। इस जगह की भी लंबाई हम बात कर लें तो लगभग 10 फुट मान ली जाएगी। और आगे भी हम अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि आगे आइए। यहाँ पर इस खेत से आने के बाद जो गली है उसको छोटा कर दिया गया और आगे आइए और यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से यानी कि जो सड़क है यानी कि ये 2.5 फुट की बची है अब। यानी कि स्थानीय लोगों का दावा है यहाँ पर जो सड़क थी वो लगभग 6 से 7 फुट थी और ये वो रास्ता था जो कई गाँव को जोड़ता था। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि वे सरकार के आला अधिकारियों से मांग भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी आला अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं करता। यहाँ की अगर बात की जाए, अगर पूरी ही सड़क को बंद कर दिया जाए तो कई ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोबारा फिर सज्जन से बात करेंगे। आपने यहाँ पर एक और सज्जन मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? किसने कहीं यहाँ पे रास्ता है, पूछ रास्ता है कहाँ पे, मेन रास्ता कहाँ है ये पूछो यार, लोगों से ये सब खड़े हैं यहाँ पे। ये मेन रास्ता नहीं नहीं है। सरकार ने फिर पुलिया क्यों बनाई है? सरकार ने नहीं बनाई है। किसने बनाई है? ये इस गांव के एक आदमी ने बनाई है, सरकार ने नहीं बनाई। निजी पैसे से बनाई है? निजी पैसे से बनाई है, सरकार ने नहीं बनाई है। नहीं, सरकारी बनी है। ये जो नहर विभाग से बनी हुई है, ठीक है, नहर विभाग से बनी हुई है और यहाँ रास्ता आज की नहीं है, 70 साल के हम हो चुके हैं। वो बराबर यहाँ से आते रहे और जाते रहे। रास्ता कितनी अब जो है कि रास्ता यहाँ इतनी नहीं है कि साइकिल लेकर मोटरसाइकिल लेकर गिर पड़ो। नहीं, ये तो हम भी देख रहे हैं। अच्छा भैया, हम फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। ये खेत आपका है? लेकिन ये बात आपको भी पता होगी, आगे जब पुलिया 12 फुट की बनाई गई है तो रास्ता तो कोई ना कोई तो होगा। नहीं थी तो रास्ता। फिर अच्छा एक चीज बताइए, जो आते जाते होंगे वो खेत के अंदर से हो कि जाएंगे? मेड़ की रास्ता थी, बस मेड़ की रास्ता थी ना? जब रास्ता पहले थी वो वहाँ पहुँच गई, वो पेड़ के पास में। तो लेकिन वहाँ पर तो पुलिया है नहीं, वहाँ नहीं है। तो रास्ता कैसे पहुँचेगी? अब वो तो ऊपर से आदेश करो कहाँ से पहुँची उन पे। वहाँ सरकारी पुल भी है, सरकारी शहर भी है, वो शहर वहाँ तक आ रहा है। देखो वहाँ से देखो। देखिए, हम भी आगे से गाड़ी लेके आए हैं अपनी 4 व्हीलर, मैंने वहाँ खड़ी कर दी है। हाँ तो वहीं तक शहर, वहाँ तक तो रास्ता है, वहीं तक लेकिन है। यहाँ से फिर रास्ता जो नए खेत दिखाई दे रहा है, यहाँ से रास्ता ही नहीं है। हाँ यहाँ है ही नहीं रास्ता, है ही नहीं रास्ता जहाँ से वो आप गाड़ी है ना। लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खड़े हैं वो कह रहे हैं कि 6 फुट रास्ता थी। नहीं, गलत है। हम अपने खेती में कैसे दबा सबसे रास्ता थी और पुलिया थी और पुलिया को फायदा केवल इसी खेत वाले उठाए रहे हैं और अन्य वर्ग को नहीं मिल पाए रहा। यानी आपको पुलिया क्यों मना?
तो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से जो रास्ता बताया जा रहा है वो 6 फुट का था और आज 2.5 फुट का रह गया है, क्या कारण है आपका? ये कारण है जो जनता को परेशान किया जा रहा है और हमने एसडीएम साहब से प्रार्थना पत्र दिया है। एसडीएम साहब क्या कहते हैं? एसडीएम साहब ने तो आदेश कर दिया तहसीलदार ने कि आपका निजी मामला है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। निजी मामला है ये? हाँ। ये कहा था? तहसीलदार ने ये कहा था। लेकिन यहाँ पर तो सड़क का मामला फंसा, फिर निजी हाँ। कैसे हो गया? यही तो कौन तहसीलदार थे? हरीशचंद ने ये कहा है। हाँ। अच्छा, हरिचंद के बाद आप कोई इटावा के उच्च अधिकारी पास गए? इटावा नहीं गए, तहसील में ही गए सिर्फ। तहसीलदार से हाँ। मांग की थी? तहसीलदार एसडीओ मतलब। तो यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो यूपी सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, जैसे एसडीएम हुए और तहसीलदार हुए, वो भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, खेत की बात की जाए तो आगे से थोड़ी दूर तक रास्ता जो है वो 6 फुट का था, आगे जाकर 2.5 फुट का हो जाता है और फिर इसी खेत के बाद आगे रास्ता 8 से लेकर 12 फुट का हो जाता है। ये सवाल हम पूछेंगे और भारत टीवी भी पूछेगा इटावा के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आखिर सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं, आखिर उनकी समस्या का समाधान कब होगा और कब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जागेगी और कब ग्रामीणों क्यों विकास की राह दिखेगी। आपको बता दें, अगर सड़क का भी निर्माण होता है तो सड़क के निर्माण से ही विकास होता है। जब यहाँ पर सड़क ही नहीं रहेगी तो गांव का विकास कैसे होगा? कच्ची सड़कों से लोग यहाँ पर बताते हैं कि वे आटा पिसाने के लिए जाते हैं और कई सामान लेने जाते हैं। पास में एक कस्बा भी पड़ता है जो कि इकदिल है, वहाँ से लोग यानी कि जो सब्जी वब्जी होती है वो खाने पीने की सामग्री भी लेने जाते हैं। अगर बात की जाए उस गाँव की तो अगर उन लोगों को इकदिल जाना पड़ेगा तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ेगा। अगर वही ये इस रास्ते से होकर जाएंगे तो उन्हें काफ़ी ही समय की बचत होगी। मैं अपने कैमरामैन से दोबारा कहूँगा कि ये इस पुलिया को फिर दिखाए कि किस तरीके से जो सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा इस पुलिया का निर्माण कराया गया था। अगर यहाँ पर सड़क मौजूद नहीं थी तो सरकार ने इस पुलिया का निर्माण क्यों कराया और क्यों इटावा के अधिकारी जो हैं वो ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं हो रहे। कैमरामैन अनुरोध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।